वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं आपके लिए वादे के अनुसार परम्यूटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2। जी हाँ, इसके एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था आपसे कि मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूं दोस्तों, है ना। और एक्सरसाइज नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि विथ रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, है ना। उसमें मैंने आपको डिजिट्स भी ली थी और उसमें आपको मैंने लेटर्स लेके भी समझाया था, है ना, कि जब विथ रिपीटिशन करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है और जब विदाउट रिपीटिशन करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है। तो दोस्तों उस फॉर्मूले के बेसिस पे तो आपने कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ आपने अपना बेसिक फाउंडेशन के थ्रू भी आपने किया था। तो दोनों मेथड मैंने आपको साथ साथ बताए थे। तो जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए, है ना, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 जो आपके एनसीईआरटी बुक है, शायद चैप्टर नंबर 7 है और 11th का चैप्टर का है, वो आपको पक्का एकदम मजबूती से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर उसके बाद आपको चुटकी में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। और दोस्तों जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जल्दी से सबसे पहले आप लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आपको नंबर ऑफ लेटर्स दे रहे थे, ये नंबर ऑफ वर्ड्स दे रहे थे। अब मैं आपको एक ऐसा लेटर दूंगा जिसमें कि जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो भी उसी में ही रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको मिलने जा रहा है आपको मिलने जा रहा है BANANA, बनाना। अब दोस्तों इंग्लिश में तो बनाना को हम जानते हैं कि इसको केला कहते हैं, लेकिन मैथ्स में बनाना की बहुत बड़ा रोल है। क्या कि दोस्तों अगर मैं परम्यूटेशन चैप्टर में बनाना को हम देखें तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो बी है वो केवल एक बार रिपीट कर रहा है, लेकिन जो ए है देखिए ये ए और ये ए है, ठीक है। ये कितनी बार रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स? 3 टाइम्स ए रिपीट कर रहा है और जो एन है दोस्तों वो खुद 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो विद इन अ लेटर हमारे पास एक साइड रिपीटिशन हो रहे हैं। अब दोस्तों अब क्या करना है कि अब क्वेश्चन जो आएगा उसमें बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट बाय विच वी कैन अरेंज द लेटर बनाना। तो हमें समझना पड़ेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि इसमें ये रिपीट कर रहा है, हमें खुद समझना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि हाँ इस बनाना लेटर में कौन कौन सा रिपीट कर रहा है और फिर कौन सा फॉर्म लगेगा, है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आता है वो विदाउट रिपीटिशन वाला है, ठीक है। एक चीज भी दिमाग में रखिएगा कि जो क्वेश्चन है वो विदाउट रिपीटिशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस टाइम कैसे करेंगे? तो आपको मैंने बता रखा था कि जितने भी अल्फाबेट्स हों या जितने भी लेटर्स हों, ठीक है, अल्फाबेट जितने भी हो या जितने भी डिजिट्स हो हमारे, वो अगर विदाउट रिपीटिशन होते हैं तो उसका फॉर्मूला केवल और केवल क्या लगता है? n फैक्टोरियल। क्या लगता है? n का फैक्टोरियल। ये चीज आपको क्लियर है ना। अगर वो विथ रिपीटिशन हो गया उसका फॉर्मूला लगता है n की पावर n। ये लगता है, ये कब लगता है? जब वो विथ रिपीटिशन हो, ठीक है। और ये कब होता है? जब वो विदाउट रिपीटिशन हो। दोस्तों यहां तक चीज आपको समझ में आ गई थी, लेकिन जो ये है बनाना वर्ड है जिसमें ये रिपीट कर रहा है उसमें विदाउट रिपीटिशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके साथ हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो जल्दी से आइए देखते हैं वो क्या लगता है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं दोस्तों। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन होता है मैं वो भी तैयारी कराता हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं क्लास 11 की बात कर रहा हूं, ये क्लास 11 का है, तो उसमें हमको हर एक स्टेप के नंबर मिलते हैं, है ना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, इतनी चीज आपको पता ही है।
तो हमें दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें पास एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है। कैसे कि हमें पहले ये लिखना पड़ेगा, वर्ड लिख दिया क्वेश्चन से नोट करके, ठीक है। स्टेप नंबर 1 तो यही हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब लिखेंगे ए रिपीट, ए रिपीट कितने टाइम्स, 1 2 3। देखिए एक बार यहां रिपीट कर रहे हैं, एक बार यहां रिपीट कर रहे हैं, एक बार यहां रिपीट कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स, ठीक। ए रिपीट 3 टाइम्स। और एन भी रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए एन यहां रिपीट कर रहा है और एन यहां रिपीट कर रहा है, तो देखिए एन रिपीट 2 टाइम्स। अब फ्रेंड्स मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं, आपको पता है मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं कि जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो है 6, ए रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स, एन रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। अब ये क्या है दोस्तों, विदाउट रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें इस चीज को कैसे फिट करेंगे दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का एक कॉन्सेप्ट है, वो आप ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स यहां लिखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें कि फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल निकालना है अपॉन P1 P2 और P3। दोस्तों ये सब किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, वेयर P1 P2 एंड P3, या करते करते आप यहां पे Pn तक भी जा सकते हैं, वेयर P1 P2 P3 एंड Pn आर द नंबर ऑफ लेटर्स विच आर रिपीटिंग विद इन द लेटर। मीन्स दैट जो बनाना आपको वर्ड दिया हुआ है उसमें ए आपका रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स, तो इसको मैं कह सकता हूं कि P1 है, ये क्या है, ये P1 है ये, और एन रिपीट कर बोल सकता हूं P2 है ये। तो जितना लेटर रिपीट करेंगे, जितने अल्फाबेट्स रिपीट करेंगे इसमें वो P1 P2 होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6 है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा M। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ही आपका फॉर्मूले को डिराइव भी कर लिया और फॉर्मूले को आपको लर्न भी करा दिया, तो इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लग रही, ओनली ऑन लॉजिक काम कर रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर है वो प्योरली लॉजिक पे काम करता है, ना कि फॉर्मूले पे काम करता है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें आपका ये समझ में आ गया, P1 P2 समझ में आ गया। तो अब दोस्तों अब क्या करेंगे, बस फॉर्मूले उठा के रख देंगे। एन का फैक्टोरियल बोले तो 6, और यहां पे क्या है, P1 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 3, P2 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इंटू 2। अब दोस्तों क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल आप जानते हैं, लेकिन मैंने आपको बता रखा था ना वो डिवीजन वाला फैक्टोरियल है ना। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, 6 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, और यहां पे एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4। अब यहां पे 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए, ठीक है। अब एक लाइन यहां पे क्या है, 3 इंटू 2। अब दोस्तों अगर मैं इसको 1 लिख देता हूं तो दोस्तों ये क्या 3 का फैक्टोरियल नहीं बन जाता, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 का फैक्टोरियल नहीं हो जाता, हो जाता है ना दोस्तों। तो ये इसको हटा के, मैं इसको हटा के, मतलब ये 3 2 1 है, इसको मैं हटा दूं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा दूं तो क्या ये 3 का फैक्टोरियल नहीं होता, ये 3 का फैक्टोरियल ये। तो दोस्तों ये पूरा 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 6 5 4। तो क्या हो गया दोस्तों, 6 30, 30 इंटू 2 120। तो 120 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इस बनाना के, अलग अलग 6 लेटर्स अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट 120 लेटर्स बन सकते हैं। यहां तक चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स। तो अगर मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, इसको आप फोटो क्लिक कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल लूं दोस्तों तो वो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया ALA, अलाहाबाद,
बाद, ठीक है, इलाहाबाद। दोस्तों अब यहां बताइए, ये 6 डिजिट का लेटर्स तो है नहीं, 6 डिजिट का अल्फाबेट्स तो है नहीं। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बहुत बड़ा है, 9 है। तो इसके अगर मैं विदाउट रिपीटिशन बोलूं तो इसके 9 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। विदाउट रिपीटिशन कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग 9 डिजिट के? तो 9 फैक्टोरियल, ये तो आपको पता है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट रिपीटिशन कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहां लिख दीजिए विदाउट रिपीटिशन कितने हो सकते हैं? 9 फैक्टोरियल। ये तो आपका क्वेश्चन मतलब वो वैसा हो गया जिसमें कि लेटर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए ए कितने बार रिपीट कर रहा है वो आपको पता है। एच नहीं रिपीट कर रहा है, एल रिपीट कर रहा है ना। तो दोस्तों रिपीटिशन भी इसमें है, ऑलरेडी इस वर्ड में रिपीटिशन है ना। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टेप आपको पता ही है क्या। यहां लिखिए नंबर ऑफ लेटर, कितने लेटर्स है? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। 9 नंबर ऑफ लेटर्स हो गए, ठीक। अब क्या रिपीट कर रहा है? ए रिपीट कर रहा है, और क्या रिपीट कर रहा है? एल रिपीट कर रहा है। तो यहां लिखिए ए रिपीट 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक। और एल रिपीट 1 2 टाइम्स, ठीक। तो एल रिपीट 2 टाइम्स। तो फ्रेंड्स यही दो ही रिपीट कर रहे हैं ना, एच तो रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, बी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, यही रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों अब इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? ये तो था विदाउट रिपीटिशन। और जब विदिन लेटर नंबर अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो यहां करेंगे 9, मतलब इसका लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन P1 और P2 और P दो ही है तो बस P1 और P2। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर 9 का फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2, ठीक। इसमें अब आप वर्ड आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, मतलब 3 4 3 4 का आंसर नहीं कर सकते, आपको नॉर्मली करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, और यहां पे क्या होगा? 4 इंटू 2, ठीक। 4 से 4 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 9 इंटू 8 ये हो जाएगा 72, ठीक। और ये 42, ठीक। और ये क्या हो गया? 15। अब आपको जो इसका आंसर है मल्टीप्लाई करके फ्रेंड्स वही इसका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई? तो आपने आज क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर लेटर के अंदर खुद कोई ऐसे अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे हो और उसको हमें अरेंज करना हो, 9 डिजिट के लेटर बनाना हो डिफरेंट, तो कैसे करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर नंबर ऑफ लेटर्स हमें दे रखा, मतलब लेटर दे रखा हो, उसके विदिन और अल्फाबेट रिपीट कर रहा हो, तो हम कैसे उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने बनाना लेके आ गया और इलाहाबाद लेके आ गया। अब आपके एक्सरसाइज में हो सकता है मिसिसिपी भी हो और प्रोबेबिलिटी भी हो, जिसमें कि लेटर रिपीट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उन दोनों क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करेंगे, साथ ही आप कुछ और वर्ड्स को लाइए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आता है तो मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको तो प्लीज एक लाइक दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो और कैसा लगा मेरा आपके साथ ये इंटरसेक्शन, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। परमुटेशन की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, अब कॉम्बिनेशन में मूव करते हैं और कॉम्बिनेशन में सीखते हैं कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, चॉइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और बाय बाय।